Good morning, student. Today we are going to start our unit number 4. In this, we are going to talk about PHP. PHP is basically a scripting language which we used for web page development. As you might have, जैसा आप लोगों ने +1 में HTML और जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। PHP भी बेसिकली हमारा वेब पेजेस बनाने के काम आता है। जैसे हम HTML में वेब पेजेस बनाते थे और जावास्क्रिप्ट में भी वेब पेजेस को थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते थे। उसी चीज़ को थोड़ा और आगे ले जाएंगे हम विद हेल्प ऑफ PHP। PHP बेसिकली हम इसको कहते हैं, दिस इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड से जो हमारी HTML थी और जावास्क्रिप्ट थी, दे आर ऑल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। क्लाइंट साइड का मतलब हुआ जो क्लाइंट की मशीन पे जाके रन होंगे। बेसिकली HTML में क्या होता था, हमारा कोड क्लाइंट के पास जाता था, क्लाइंट की मशीन में, और वहाँ पे वो एग्जीक्यूट होता था किसमें, वेब ब्राउज़र में। जावास्क्रिप्ट की भी ऐसे, जावास्क्रिप्ट का कोड भी हमारा क्लाइंट के पास जाता था और वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट होता था। तो इसलिए हम उन्हें कहते थे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जबकि PHP है हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा कोड क्लाइंट पे नहीं जाएगा, हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट कहाँ होगा, सर्वर पे, ठीक है। सर्वर क्या है, बेसिकली सर्वर बेसिकली एक मशीन है जो क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है हमारा, उसको हम कहते हैं सर्वर। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कोड एक मशीन पे पड़ा होगा, उस मशीन का नाम होगा सर्वर, और जो भी इसका कोड होगा वो सर्वर पे रन होगा, और उसके बाद जो भी इसका आउटपुट आएगा वो हमारा कहाँ जाएगा, क्लाइंट की मशीन पे। फिर हमारे को क्लाइंट को हम उसका आउटपुट शो करेंगे। ये फ़र्क होता है हमारा सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में। क्लाइंट साइड में क्लाइंट की मशीन में कोड एग्जीक्यूट होता है, सर्वर साइड में सर्वर पे कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इसलिए जो हमारी PHP है, PHP के कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे इसकी कुछ फीचर है, जैसे मैंने बोला, फर्स्ट वन इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसा क्या है, ये किस टाइप की लैंग्वेज है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है इसका फीचर है हमारा नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। कंपाइल का मतलब ये हुआ कि ये इसमें हमारा जो कोड है वो कंपाइल नहीं होता, कन्वर्ट नहीं होता मशीन लैंग्वेज में, जैसे हमारी और लैंग्वेजेस में होता है। बेसिकली ये होता है जैसे C++, जावा, जो हमारी फुल फ्लेज लैंग्वेजेस है, उनमें क्या होता है, कोड को कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर इनटू मशीन लैंग्वेज, फिर मशीन उसको समझता है कोड। जबकि PHP के केस में ऐसा नहीं है, इसका कोड कंपाइल नहीं होता, बेसिकली ये इंटरप्रेट किया जाता है हमारे सर्वर से। सेकेंड पॉइंट है डिज़ाइन फॉर यूज विद HTML। जो हमारा PHP है ये किसके साथ यूज होती है, HTML के साथ, ठीक है। बेसिकली HTML में ही हमारे पेजेस बनते हैं। जो PHP है वो यूज की जाती है अलॉन्ग विथ HTML। अगला पॉइंट है इट प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू HTML, ठीक है। जो हमारी HTML है, जैसा मैंने बोला, HTML में कुछ उसकी शॉर्टकमिंग्स थी। जैसा हमने +1 में देखा था कि उसमें हम डायनेमिक पेजेस नहीं बना पाते थे, डाटाबेस से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे विद हेल्प ऑफ HTML। तो ठीक है, वो चीज़ें हम HTML में नहीं कर पाते, बट अगर हम HTML के साथ PHP को यूज़ करेंगे तो हम उन चीज़ों को भी कर पाएंगे कि डाटाबेस से डाटा कैसे निकालना है, उसको फिर डिस्प्ले कराना है वेब पेजेस पे, और अगर कोई यूज़र उसमें कोई चेंजेस करे तो उस चेंजेस को डाटाबेस के अंदर फिर सेव करना। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है हमारी विद हेल्प ऑफ PHP। और इसका एक और ख़ास फीचर है कि जो इसका सिंटैक्स है, जो इसका सिंटैक्स मतलब होता है कि हमारा जो इसका ग्रामर है PHP का, वो समवट सिमिलर है और लैंग्वेजेस की तरह, जैसे C, जावा, पर्ल, क्योंकि ये बड़ी बेसिक लैंग्वेजेस है। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो प्रोग्रामर सबसे पहले C लैंग्वेज में को सीखना शुरू करता है। तो इसलिए ये कहता है कि जो इसका सिंटैक्स है इट्स समवट सिमिलर टू C, जावा, ठीक है। ये भी हमारी एक फुल फ्लेज लैंग्वेजेस है, उनकी तरह इनके फीचर्स कुछ सेम है। ये तो होगी बात PHP की, ठीक है। PHP क्या है, PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो हमारी मदद करता है HTML को और पावरफुल बनाने में, ठीक है। ये इसका मेन काम है हमारी PHP का, ठीक है। इसलिए हम PHP को पढ़ रहे हैं कि जो हमारी वेबसाइट्स बनेगी उनको हम थोड़ा और ज़्यादा
डायनेमिक बनाए या उन्हें थोड़ा और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाए कि यूज़र्स को थोड़ा और ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करें। इसके लिए हम PHP को यूज़ करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हमने PHP ही क्यों यूज़ करने हैं, कि हम PHP को क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स चल रही है, फेसबुक, विकिपीडिया, गूगल, ये सारे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं? PHP। ठीक है, फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए ये PHP को यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम इसके कुछ फीचर्स यहाँ बताऊंगा आपको कि हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का मतलब है कि हमें इसको यूज़ करने के लिए इसका लाइसेंस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्रीली अवेलेबल है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई चेंजेस भी करने हैं वो भी हम अकॉर्डिंगली आवर नीड कर सकते हैं। सेकेंड फीचर है क्रॉस प्लेटफॉर्म टू डेवलप, टू डिप्लॉय एंड टू यूज़। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करेगी। ऐसा नहीं कि हमने कोई प्रोग्राम लिखा वो विंडो पे चलेगा, वो प्रोग्राम विंडोज़ पे भी रन होगा, लाइनेक्स पे भी रन होगा, यूनिक्स पे भी रन होगा, मैकिन्टॉश पे भी रन होगा। कौन सी मर्जी प्लेटफॉर्म हो, उन सब प्लेटफॉर्म पे PHP में लिखा हुआ कोड काम करेगा। अगला है इट्स पावरफुल, रोबस्ट एंड स्केलेबल। ठीक है, पावरफुल लैंग्वेज है, तभी मैंने बोला जैसे कि फेसबुक, गूगल इनको यूज़ करता है PHP लैंग्वेज को फॉर देयर क्लाइंट साइड, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए। अगला है डिज़ाइन फॉर द वेब। ये बनी ही किसके लिए? वेब के लिए, वेब पेजेस बनाने के लिए, वेबसाइट्स बनाने के लिए। जो हमारा PHP है ये डिज़ाइन की गई है वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के। और अगला है कैन बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक हमारा प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट रहता है। उसमें क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उनके थ्रू हम प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हैं। तो ये बोलता है कि जो हमारी PHP है अब इसमें भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स आ चुके हैं। ठीक है, अगर हम PHP में कोई काम करना चाहते हैं तो हम उसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊप्स एक अपने में ही अलग चीज़ है। बस हमें इतना बताना चाहिए कि हम इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कर सकते हैं चीज़ें। अगला है क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन इन मैनी लैंग्वेजेस। जो हमारी जो PHP है इसकी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको नेट पे मिल जाएगी। ठीक है, इनकी साइट पे जाके, PHP की एक साइट है php.net, इस साइट पे जाके अगर हम PHP के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या किसी प्रोग्रामिंग या किसी सिंटैक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उस साइट में पूरी डिटेल है और बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है इसकी। ठीक है, इसलिए इसे लर्न करना काफ़ी आसान है क्योंकि हमें ऑनलाइन इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। लास्ट वन है हमारा इसकी डेवलपर, लार्ज एक्टिव डेवलपर कम्युनिटी। इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत सारी है, बहुत लोग जैसे इसको बहुत यूज़ कर रहे हैं अपनी वेब टेक्नोलॉजी में यूज़ करने के लिए। तो अगर हमें कोई हेल्प चाहिए, अगर हमारी कोई दिक्कत आती है प्रोग्रामिंग में, तो हम उस कम्युनिटी पे जाके अपने क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं और वहाँ से हमें कोई ना कोई रिप्लाई करके हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हुए इसके कि हमें PHP क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे कि अब हम बात करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन की, कि PHP अगर हमने यूज़ करनी है तो हमें क्या क्या हमारी मशीन पे होना चाहिए और हमें क्या क्या इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है अपनी कंप्यूटर पे या हमारे लैपटॉप पे। ठीक है, फर्स्ट थिंग है कि अगर हमने PHP यूज़ करनी है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेब सर्वर, क्योंकि ये कौन सी लैंग्वेज है, सर्वर साइड। तो हमें एक सर्वर बनाना पड़ेगा अपनी लैपटॉप पे या मशीन पे, तो हमें सबसे पहले एक वेब सर्वर चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ अवर PHP, हमें PHP भी चाहिए जो हमारी प्रोग्राम्स को समझ सके। और उसके बाद हमें चाहिए एक डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बेसिकली सर्वर साइड स्क्रिप्ट का काम होता है डाटाबेस से डाटा निकाल के HTML पे डिस्प्ले करने का, तो इसलिए हमें एक डाटाबेस चाहिए। और उसके बाद हमें एक चाहिए टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे नोटपैड हो गया हमारे। ठीक है, उसी तरह हमें इसके लिए भी एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए जिसमें हम अपने प्रोग्राम्स को टाइप कर सकें। और लास्ट वन है हमारा वेब ब्राउज़र हमें चाहिए अपना आउटपुट देखने के लिए, क्योंकि एट लास्ट जो ये रन होगी कहाँ पे रन होगी, वेब ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमारी जो जितने भी वेबसाइट्स बनती है वो किसके अंदर रन होती है, वेब ब्राउज़र। तो इसलिए हमें ये 5 टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हमें PHP में प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द वेब सर्वर, नेक्स्ट वन इज़ PHP, थर्ड वन इज़ डाटाबेस, फोर्थ वन इज़ टेक्स्ट एडिटर, फिफ्थ वन इज़ अवर वेब ब्राउज़र। ठीक है, जो हमारे प्रोग्राम्स को डिस्प्ले कराएगा या हमें आउटपुट दिखाएगा, उसको कहते हैं वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है,
अब इन चीज़ों को कैरी आउट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं इंटरनेट पे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उनमें क्या है, उन टूल्स में क्या है, इन्होंने सारी जितनी हमने 3 चीज़ों को वो आपस में कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे विंडोज़ के लिए हम मैक्सिमम जो हम टूल यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम्स को रन करने के लिए वो होगा वैम्प सर्वर। ठीक है, वैम्प सर्वर ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ऑलरेडी हमारा वेब सर्वर भी है, PHP भी है और उसके अंदर हमारी MySQL भी है। तीनों चीज़ों का हम इकट्ठा एक ही जगह हमें मिल जाएगी। ठीक है, हमें ऐसा नहीं होगा कि हमें सर्वर अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, PHP अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेगी, MySQL अलग से। ठीक है, इसी तरह हमारा जो ये वेब सर्वर टूल है इसको हम यूज़ करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग के लिए, अपने प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। जितने भी मैं आपके साथ प्रोग्राम डिस्कस करूँगा वो सारे के सारे रन किस पे होंगे, वेब सर्वर पे। ठीक है, अगर हम इनको जितने भी मैं आपको चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ इसके लिए सबसे पहले हमने वेब सर्वर को इंस्टॉल कर लेना। अब अगला हमारा टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल वेब सर्वर ऑन विंडो, कि विंडो पे कैसे इंस्टॉल करना है किसको, हमारे इस टूल को, जो टूल को हम यूज़ करेंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, वो है हमारा कौन सा है, वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर में देखो सबसे पहले क्या चीज़ें होती है उसके अंदर, उसमें मिलेगा हमें अपाचे एक वेब सर्वर का नाम है और ये बहुत पावरफुल टूल है। पावरफुल टूल क्या है, ये सर्वर है जहाँ पे हमारे बहुत चीज़ों को रखा जाता है और ये एग्जीक्यूट करता है उनको। सेकंड है इसमें PHP बेसिकली आजकल जो वर्जन चल रहा है हमारा PHP का वो चल रहा है 5.4। ठीक है, आजकल इससे लेटेस्ट भी आ गया होगा बट हम जो यूज़ करेंगे अपने प्रोग्रामिंग के लिए वो करेंगे 5.4। उसके बाद जो हमारा डाटाबेस जो हम यूज़ करेंगे वो है MySQL। ठीक है, MySQL डाटाबेस हम यूज़ करने जाएंगे। और उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट एडिटर हम जो यूज़ करेंगे वो हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी मशीन पे, वो हम यूज़ करेंगे Notepad++। ठीक है, इसमें मैंने जो आपके साथ नोट शेयर करूँगा उसमें मैंने उनके लिंक्स दिए हुए, वेबसाइट्स दिए हुए, वहाँ से उन लिंक्स को क्लिक करके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके Notepad++ को भी और वेब सर्वर को भी। ठीक है, वेब सर्वर की साइट पे एक वेब सर्वर साइट बनी हुई है, उस साइट पे जाएंगे, वहाँ पे वो फ्रीली अवेलेबल है ये टूल, उसको हम वहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो जब डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे, आफ्टर इंस्टॉलेशन हमारी मशीन पे अपाचे भी इंस्टॉल हो जाएगा, PHP भी इंस्टॉल हो जाएगी और MySQL डाटाबेस भी यूज़ हो जाएगा, जो हम यूज़ करने जाएंगे अपनी वेब पेजेस को बनाने में। ठीक है, और हमारे जो ब्राउज़र यूज़ करना है वो हम यूज़ करेंगे फायरफॉक्स। ठीक है, फायरफॉक्स की भी एक साइट है, फायरफॉक्स गूगल पे जस्ट कीवर्ड टाइप करना फायरफॉक्स, उसको हमारी वेबसाइट पे ले जाएगा हमारे को फायरफॉक्स की, और वहाँ से जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन होगा उसको अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी हमारी कंप्लीट हमारी मशीन पे, और इंस्टॉल करना बड़ा आसान है। एक बार वेब सर्वर हमारा डाउनलोड हो गया उस पर जस्ट क्लिक करना है, जब वो क्लिक होगा उसके बाद वो हमें पूछेगा कि कौन सी ड्राइव में आपने इंस्टॉल करना है। हम उसको ड्राइव ऑटोमेटिकली चेंज करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो C ड्राइव लेगा, C ड्राइव में आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, नेक्स्ट उसके बाद ऑटोमेटिकली जो भी इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी उनको वैसे का वैसे रहने देना है और वो सारा का सारा हमारा कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह हमारा वेब सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद जो हमारी विंडो में जो राइट साइड में जहाँ पे टाइम दिखता है ना, नीचे राइट साइड कॉर्नर में जहाँ पे टाइम होता है उसके साथ ही एक वेब सर्वर का साइन आ जाएगा W की तरह। ठीक है, W का साइन आ जाएगा और वहाँ पे वो, अगर हमारा वेब सर्वर रनिंग स्टेट में है तो वहाँ पे ग्रीन दिखेगा वो साइन, अगर हमारा बंद है तो वो रेड। ठीक है, अगर वो उस पर हमने जस्ट लेफ्ट क्लिक करना है और उस पर हम उसको स्टार्ट भी कर सकते हैं और उसको स्टॉप भी कर सकते हैं वेब सर्वर को। अगर हम उस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और उस पर ऑप्शन आएगी, उस ऑप्शन पे लिखना है स्टार्ट ऑल सर्विसेज, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वेब सर्वर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक बार वेब सर्वर चलना शुरू हो गया तो इसका मतलब है हम अपने प्रोग्राम्स को वहाँ पे रन करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वेब सर्वर की इंस्टॉलेशन भी और उसको यूज़ कैसे करना। अब हमारा जो इसमें एक चीज़ और जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि जो हम प्रोग्राम लिखेंगे वो सेव कहाँ करने हैं। ठीक है, जो प्रोग्राम हम लिखेंगे PHP में वो कौन सी डायरेक्टरी में सेव करने हैं जाके। जैसे मैंने बोला जब हमारा वेब सर्वर इंस्टॉल होगा वो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होगा C ड्राइव में,
और वहाँ वो एक फोल्डर बनाएगा वैम्प के नाम से। ठीक है, आपने क्या करना है, उस वैम्प सी ड्राइव में जाना है, वैम्प फोल्डर पे डबल क्लिक करना है और उसके अंदर आपने एक फोल्डर सर्च करना है www। ठीक है, 3W का नाम का एक फोल्डर बना होगा उसमें। ठीक है, उसको डबल क्लिक ओपन करना है। ठीक है, अब उस फोल्डर के अंदर जितना भी हम PHP में प्रोग्राम लिखेंगे, टाइप करेंगे, सेव करेंगे, वो सारे के सारे उस फोल्डर के अंदर डाल देने हैं। किसमें? www और वो फोल्डर कहाँ होगा? वैम्प के अंदर। ठीक है, जब हम उनको उसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे उसके बाद उस फोल्डर को बंद कर देना। ठीक है, अब इनको रन करने के लिए उसका अब रन कैसे होंगे? वो डबल क्लिक करके रन नहीं होंगे। जैसे HTML और जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम रन हो रहे थे, उनको क्या करते थे हम? डबल क्लिक करते थे प्रोग्राम पे, वो ऑटोमेटिकली वेब ब्राउजर पे रन हो जाते थे जाके। HTML के केस में PHP के प्रोग्राम को रन करने का तरीका कुछ अलग है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें वैम्प सर्वर पे जाना पड़ेगा जो हमारा ऑलरेडी रनिंग स्टेट में। हम उस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके ऊपर सबसे ऊपर एक ऑप्शन आएगी लोकल होस्ट। आपने उस पर क्लिक करना है, लोकल होस्ट। जब आप उस पर लोकल होस्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? हमारा वेब ब्राउज़र खुल जाएगा। ठीक है, वेब ब्राउज़र खुल जाएगा और हमारा एक पेज खुलेगा लोकल होस्ट। उस पर ऊपर एड्रेस बार में चेक कर लेना, वहाँ पे लिखा होगा लोकल होस्ट। ठीक है, उस लोकल होस्ट को कुछ नहीं करना, आपने लोकल होस्ट को वैसे का वैसा रहने देना है। वहाँ पे बैकस्लैश लगानी है और उसके बाद जो आपने अपने प्रोग्राम का नाम दिया होगा PHP का, उसको ऊपर टाइप करना है लोकल होस्ट के आगे, बैकस्लैश लगा के, फिर उस प्रोग्राम का नाम .php करके। ठीक है, जो भी प्रोग्राम होगा उसको किया, फिर उसको वहाँ टाइप किया और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तब हमारा वो प्रोग्राम रन होगा जो भी हमने बनाया होगा। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करेंगे कोड पे, वो क्या होगा? वो नहीं चलेगा, वो एरर देगा। एरर क्या देगा कि अब ब्राउज़र में खुल जाएगा बट आउटपुट कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी हमने PHP के प्रोग्राम रन करने हैं, सबसे पहले वैम्प सर्वर को स्टार्ट कर लेना है। जब वो स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद उस पर लोकल होस्ट ऑप्शन पे जाना है। जब उस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे उसकी बहुत सारी ऑप्शन आती है वैम्प सर्वर की राइट साइड में। ठीक है, फिर उस पर क्लिक करना है, वो वेब ब्राउज़र खुलेगा। वेब ब्राउज़र में लोकल होस्ट होगा, लोकल होस्ट के आगे आपने बैकस्लैश लगाना है और अपने प्रोग्राम का नाम लिखना है। जैसे माई फर्स्ट प्रोग्राम .php कोई भी नाम है और उसके बाद उसको एंटर करना है। उससे क्या होगा? हमारा वो प्रोग्राम रन करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे PHP के प्रोग्राम्स को हम रन करेंगे अपनी मशीन्स पे। ठीक है, क्लियर है? बस हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उनको सेव करके कहाँ डालना है? www फोल्डर है हमारा, किसके अंदर? वैम्प फोल्डर के अंदर। आफ्टर इंस्टॉलेशन फिर उसके बाद हमारा वो प्रोग्राम चलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों को आपने ट्राई करके देखना है खुद। ठीक है, वैम्प सर्वर को डाउनलोड करो और उसको इंस्टॉल करो। अगर आपके पास लैपटॉप है, मशीन है, तो उसमें डाउनलोड करके अपनी मशीन पे इंस्टॉल करके देखो और रन करके देखो ये रन हो रहा है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर कोई इश्यूज़ आते हैं तो उसके बाद आप मुझे डिस्कस करेंगे हम, अगर कोई इशू आता है। ठीक है, ये है हमारा बेसिक। ये हमारा बेसिकली क्या हुआ? सेटअप हमने अपनी मशीन पे सेटअप कर दिया अपने वैम्प सर्वर का फॉर रनिंग PHP प्रोग्राम। ठीक है, अब जब मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा तो उससे पहले आपने ये सारे स्टेप कर लेने हैं और उसके बाद हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे PHP की। ठीक है, PHP की प्रोग्रामिंग हम उसके बाद शुरू करेंगे, बेसिक चीज़ें उसकी डिस्कस करना शुरू करेंगे कि प्रोग्राम कैसे लिखे जाएंगे PHP के अंदर। ठीक है, और एक चीज़ और, आपने HTML और जावास्क्रिप्ट को भी थोड़ा ब्रशअप कर लेना है अपना। ठीक है, PHP हम तब तक हम प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे अगर हमें HTML नहीं आती है, तो हम PHP में प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने HTML भी रिवाइज कर लेनी है बिफोर स्टार्टिंग PHP। ठीक है, PHP स्टार्ट करने से पहले HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों चीज़ें रिवाइज कर लो इनको अच्छी तरह से। थैंक यू।